अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड लॉजिक सीरीज। सो इस वीडियो के अंदर हम अपने पिछले पूरे हफ्ते की ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे और उनके अंदर से मिस्टेक्स को एनकाउंटर करेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली ट्रेड्स के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो इन ट्रेड्स के अंदर से कुछ ट्रेड्स मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर भी शेयर की थी। सो व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीक की फर्स्ट ट्रेड मैंने ली थी 27 अक्टूबर को गोल्ड के अंदर, और ये ट्रेड मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी शेयर की थी। तो व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना बिकॉज आने वाले दिनों में आपको भी ट्रेड्स मिल सकें। ट्रेड लॉजिक इसके अंदर सिंपल था। गोल्ड एक डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा था और डाउन ट्रेंड के बाद एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के बाद जहां पे ये हैमर कैंडल बनती है, इस हैमर कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस हाई था और टारगेट हमारा प्रीवियस लो किया, जो कि 1:2.14 के आसपास का हमारा ट्रेड सेटअप बनता है और ट्रेड ब्यूटीफुली हमारे टारगेट हिट करके जाती है और भी नीचे जाती है, बाद में काफ़ी नीचे जाती है। बट मार्केट को कभी भी आप एंड टू एंड नहीं पकड़ सकते। आपकी स्ट्रैटेजी है, आप अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू 1:2 1:3 बुक करके बस बाहर आ जाते हो। काफ़ी अच्छी ट्रेड थी ये। मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। नेक्स्ट ट्रेड हमने ली थी गोल्ड के अंदर अगेन 29 अक्टूबर को, और स्ट्रैटेजी सेम थी। जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर पिछला प्रॉफिट बुक किया था, सेम टू सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर ये ट्रेड उठाई थी। लॉजिक सिंपल था कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी और न्यूयॉर्क के ओपन होने के बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के ऊपर एंट्री बनाई। बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं चली और स्टॉप लॉस हिट हो गया, और बाद में थोड़ी ऊपर गई भी मार्केट, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके एक्सेप्टेबल। इसके अंदर मिस्टेक जो थी प्रॉपरली कोई मिस्टेक नहीं थी, बिकॉज मेरी जो स्ट्रेटेजी अगर उसका विन रेट 80% है तो 100 में से 80 अगर टारगेट्स दे रही है तो उन टारगेट्स 80 टारगेट्स के लिए 20 स्टॉप लॉसेस भी देगी। तो उन 20 स्टॉप लॉसेस में से एक स्टॉप लॉस ये वाला स्टॉप लॉस था। जब भी आप एक स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करते हो तो उसके अंदर स्टॉप लॉसेस आते हैं, तो उसके अंदर आपकी अपनी कोई मिस्टेक नहीं होती। दैट इज जो स्ट्रेटेजी का विन रेट है कि उस कितना विन रेट है और उस विन रेट के हिसाब से वो स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स देती है। नेक्स्ट ट्रेड भी हमने 29 अक्टूबर को ही ली थी और ये बेसिकली एक स्विंग ट्रेड थी। अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम जो है हमारा जो पिप्स के अंदर प्रॉफिट आता है वो बहुत कम है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्विंग ट्रेड्स लेते हैं तो उसके अंदर हमें ट्रेड्स कम मिलती है, या ट्रेड्स के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। बिकॉज ट्रेड को जब आप होल्ड करते हो, प्राइस के अंदर अप्स डाउन आते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा मिलता है और उसके बाद टारगेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए, बिकॉज उसके अंदर जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, विन रेट आपका बढ़ जाता है। ट्रेड हमने सिंपली ली थी। बिटकॉइन जो है एक डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा था एक काफी बुलिश मूव के बाद। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा गिरना था बिकॉज लिक्विडिटी जो थी उसकी काफी ज्यादा ग्रैब हो चुकी थी बाय साइड पे, तो सेल साइड लिक्विडिटी उसे चाहिए थी जिसके लिए उसने थोड़ा सा गिरना था, और वही मूव हमने इसके अंदर कैप्चर करने की कोशिश की है। ट्रेड हमने ली थी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल की फॉर्म होने के बाद, और कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि स्टॉप लॉस भी मैंने उस लो के ऊपर सॉरी उस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, बल्कि उसी कैंडल के मिड से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लिया था। बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद भी अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिवर्स करती है तो मैं इस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करना था। 1:6 का हमने टारगेट बनाया, जो प्रीवियस हमारे पास लो बन रहा था। यहाँ पे प्रीवियस लो के आसपास हमने उससे थोड़ा सा ऊपर 1,07,000 के आसपास टारगेट बनाया, और ये ट्रेड भी बहुत अच्छे तरीके से हमें टारगेट देके जाती है। $300 के आसपास इसके अंदर बुक की है। सेम ऐसे ही काफ़ी अच्छे तरीके से ये ट्रेड हमारी प्ले करती है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $310 के आसपास इसके अंदर प्रॉफिट बनता है। बिटकॉइन के अंदर ये मोस्टली हैपन होता है जब भी बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो ये थोड़ा सा गिरता है बिकॉज इसका नेचर ही ऐसा है बिटकॉइन का। एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड थी ये, इसके अंदर प्रॉपरली कोई स्ट्रेटजी यूज़ नहीं की थी। देन फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा हमारी ट्रेड्स बनी है, 3 से 4 ट्रेड्स बनी है, जिसके अंदर पहली ट्रेड हमारी गोल्ड के अंदर थी, और गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसका मूव कैप्चर किया। बेसिकली बायस इसके अंदर बेरिश ही था, बट न्यूयॉर्क जैसे ही ओपन होता है तो न्यूयॉर्क एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ओपन होता है। ये इंडिकेट कर रहा था कि आज न्यूयॉर्क के अंदर गोल्ड बाय ही जाएगा। थोड़ी सी सेल साइड लिक्विडिटी आई है हमारे पास, लिक्विडिटी नीचे आई है, सेलर्स जो रिटेल सेलर्स हैं उन्होंने सेल किए, तो साथ ही एक बुलिश कैंडल की फॉर्म होने के ऊपर, बल्कि फॉर्म हो ही नहीं थी, इस लेवल को इसने ब्रेक किया और यहाँ से ही एंटर कर गया था मैं। बिकॉज रिजेक्शन जो उसके अंदर पीछे से वॉल्यूम बन रहा था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था। टारगेट इसके अंदर काफ़ी बड़ा टारगेट रखा 4027 तक, और पीछे 1:2 के हिसाब से हमने ये ट्रेड कैप्चर की थी।
सो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से गोल्ड हमें टारगेट दे के जाते हैं। शुरू में थोड़ा सा तंग करता है बट आखिर में हमें टारगेट दे के ही जाता है। बस होल्डिंग के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए था, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाईज लोज इवन के टारगेट पे के आसपास भी आके यहाँ से बहुत ज़्यादा इसने जो है किया था, लेकिन 4027 पे ही हमने अपना टारगेट बुक किया। सो पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड नहीं ले सकते अपने टारगेट को, अब ये देखो यहाँ पे आके इतना ज़्यादा गोल्ड ने वॉलेटाइल रहा, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, बट टारगेट हमारा काफ़ी टाइम बाद दिया। तो यहाँ पर आपकी असल पेशेंस आती है। यहाँ पे तो आप जो है होल्ड कर लोगे जब आपको प्रॉफिट कम नहीं मिल रहा, बट जब भी आपका प्रॉफिट ट्रेड के पास है आप वहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हो। और इवेंचुअली क्या होता है, जब आप यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते, आप स्टॉप लॉसेस को स्पेस देते हो और इवेंचुअली आपका कैपिटल डाउनफॉल की तरफ जाता है। ये एक प्लस पॉइंट है जो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। 31 अक्टूबर को बिटकॉइन के अंदर एक और ट्रेड ली थी जिसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला। $800 के आसपास का मूव कैप्चर किया था। लॉजिक सिंपल था, मार्केट एक साइडवेज के अंदर पैरेलल चैनल के अंदर चल रही थी मार्केट, बट जहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छी लिक्विडिटी कैप्चर हो गई थी और यहाँ पर इसे एक अच्छा मूव देना था। उसके लिए टारगेट हमने अपना काफ़ी अच्छा रखा था और स्टॉप लॉस को भी काफ़ी स्पेस दी थी। यहाँ पे एंटर किया था एक बुलिश कैंडल के ऊपर। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के ऊपर एंटर किया था, स्टॉप लॉस उसी लो के नीचे बराबर में रखा था और टारगेट ऑलमोस्ट 1:8 की ट्रेड ली थी और काफ़ी अच्छे तरीके से ये ट्रेड भी हमारे लिए प्ले करके जाती है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था हमने। इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि लॉट साइजिंग मेरी एग्जैक्टली नहीं हुई थी। 0.4 की लॉट लेनी थी तो उसकी जगह 0.08 की लॉट ले ली थी। उसके अंदर प्रॉफिट थोड़े कम देखने को मिले, बट हाँ काफ़ी अच्छी ट्रेड थी ये भी। आज की वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। काफ़ी मज़ा आया, होप सो यू ऑल्सो एंजॉयड। व्हाट्सएप चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज उधर जितनी भी क्वालिटी ट्रेड्स होती हैं मैं वहाँ पे सारी पोस्ट करता हूँ।